आज कांग्रेस की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाग लिया। तमाम उनके साथ हजारों की संख्या में, ये कह सकते हैं कि 10,000 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। वही हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार जी से। जानबूझ के इस बात को जो है सेंसस की बात शुरू किए हैं ताकि ध्यान भटकाने के लिए बात उठाई। 8,000 करोड़ का बजट था सेंसस का, ठीक है, जनगणना का 8,000 करोड़। मोदी ने सिर्फ 500 करोड़ दिया है। 2019 में 8,000 करोड़ था जनगणना का बजट और अब 500 करोड़ दे करके बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना करेंगे। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया है। ये झूठे जन्म जात झूठे हैं। हम लड़ते रहेंगे। राहुल जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखा दिया है कि इस देश में जो है गरीब हो, आदिवासी हो, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और गरीब जो जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे हैं, सबके लिए जो है अगर हम जातीय जनगणना करेंगे तो सबको मौका मिलेगा। सामान्य जात के बच्चे लोग के लिए भी, जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस इतनी ज़्यादा है कि प्राइवेट बच्चे लोग किसी समाज का नहीं मिलता है, उसको हम लागू करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब बच्चे को नौकरी मिले, सब बच्चे को जो है आरक्षण मिले। जो गरीब है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पिछड़े लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग। भाजपा राहुल जी के डर से जातीय जनगणना का जो है ऐलान कर दिया और पहलगाम से ध्यान भटका। आपको मालूम होगा टीवी में काफ़ी चैनल ने चलाया कि मोदी ने अंग्रेजी में बोल दिया, अब बड़ा होगा बड़ा होगा। आप ही लोग चलाए थे, आप ही के साथी लोग, कि बड़ा होने वाला है। बिहार में अंग्रेजी बोल दिया और फिर जाकर जातीय जनगणना कर दिया। पहलगाम के बारे में तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस टॉपिक को टीवी चैनल के डिबेट को बदलने के लिए कुछ करेंगे नहीं। मैंने आपको आप क्या मानते हैं, जैसे बीजेपी के जो नेता है वो राहुल गांधी की इस मांग पर मजाक उड़ाते थे, आज उनकी मांगों को जिस तरीके से पूरा किया गया। देखिए, इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा बेशरम आदमी अगर आप खोजेंगे तो वो भाजपा वाले होंगे। कहीं पर भी, जमशेदपुर आइए, रांची आइए, बोलिए कौन बेशरम है तो वो भाजपा वाले का घर दिखा देगा। हाँ, सच में किसी को पूछिए, मेरे पड़ोसी में पूछिए तो बेशरम कौन है तो भाजपा का नेता को। ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई जो किसी चीज़ पर विश्वास करता है, तुरंत पलटी मार देता है। जैसे नितिन गडकरी जी ने बोला कि जो जात का बात करेगा हम उसको लात मारेंगे। गडकरी ने बोला था, अब बोलता है कि बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक निर्णय है मोदी जी का। गडकरी जी ने अपने भाषण में बोला कि जो जात के बात करेगा उसको लात मारेंगे, और फिर बोलते हैं कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। अनुराग ठाकुर बोलता है कि जातीय जनगणना जो है देश को तोड़ने वाली बात है। अमित मालविया ने यही कहा। अब जो देश के तोड़ने वाली बात कौन कर रहा है? तो बीजेपी बेशर्मी का तो आप तो बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि जब आपकी सरकार थी देश में तब आप लोगों ने जातीय जनगणना नहीं करवाई बल्कि जातीय सर्वे करवाया आप लोगों ने। तो पहली बात है, 2-3 चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी। 2007 में पिछड़ों को जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी। ओबीसी को, पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं था मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसने दिया? कांग्रेस ने। हमने जब सर्वे किया था तो उसमें इतनी त्रुटियां थी तो हमने सरकार से अनुरोध किया था कि इस त्रुटियों को दूर कीजिए, क्योंकि उस वक्त क्या था कि पिछड़ा में आपको अलग से जात हाथ से लिखना पड़ रहा था। तो जो भी होगा, कोई मातो बोलता है, कोई कुर्मी बोलता है, अलग अलग जात के लोग, तो उसको जो है उस डाटा में इतनी त्रुटियां थी तो हमने सरकार से अनुरोध किया, आप गलत डाटा तो नहीं डालोगे ना। तो कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी के लिए आरक्षण, संवैधानिक संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने किया। एससी एसटी एक्ट जो है, सुरक्षा जो है, किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो ये लोग जन्म जात झूठे हैं, ढोंगी है। अजय जी, बीजेपी का कहना है कि संविधान को बीजेपी बचा रही है, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है संविधान बचाओ के नाम। तो ये इसलिए आप इतने कड़कड़ाती धूप में मजाक मत बनाइए किसी चीज़ का, इतना हंसने का मौका मत दीजिए, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। आप बताओ, यही तो बोल रहे कि जो जात का बात करेगा उसको लात मारेंगे। यही बोला था कि ये जो देश तोड़ने वाली बात है। यही बोला था कि आरक्षण जो है, आरक्षण का सीमा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। अब इनके देखिए, जातीय जनगणना का समय आ गया है।
ऐसा आइडिया है जो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब भाजपा डर गई है कि इनकी जो झूठ जो है हिंदू मुस्लिम सुबह शाम जो करते हैं वो अब चल नहीं रही है। आखिरी में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कश्मीर में एक बच्ची जो अपने पति को खो लेती है, एक नेवल ऑफिसर की जो है पत्नी है, क्या क्या नहीं भाजपा वाले ने बोला और देश देख रहा है। एक लड़की जो हमारी बहू हमारी बेटी है वो बोले कि देश में ये हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, सब भाई ये देश को तोड़िए मत। उस लड़की को उसके कैरेक्टर पर, लास्ट में एक चीज मैं बताऊं उसके बाद खत्म कर लेता हूं, लड़की का चरित्र, दलित का मेरिट, ठीक है ना, हाँ, और मुसलमान के जो है देश पर समर्पित पर हमेशा ढोंगी लोग ने सवाल उठाया। ये इस समाज को बदलना पड़ेगा। दलित के जो है काबिलता पर, महिला के चरित्र पर बंद करो, दलित के काबिलता पर, आदिवासी के काबिलता पर, और मुसलमान के इस देश से प्रेम के बारे में ये ढोंग और झूठ फैलाना बंद कीजिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार जी, जिन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपने द्वारा दिए गए बयान पर हर बार फंस जाती है और इस तरीके से बयान देती है और खुद का मजाक बनाती है। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से मांग किया जा रहा था, लेकिन जो भाजपा के नेता है वो लोग कह रहे थे कि जो लोग जातीय जनगणना की बात करेंगे वो लोग लात खाएंगे। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो कुछ और ही है। आखिरकार भाजपा को जनता के सामने झुकना पड़ा और जातीय जनगणना लागू करने की जो बात है वो अब सामने आने लगी है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।